से पूछना चाहता हूँ कि ये जो कादियानी कहते हैं ना, आप भी उम्मत मोहम्मदिया में एक नबी के आने के कायल हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग भी आगे से कहते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं, कुछ यानी कि मिसाल कह देते हैं भी हाँ हम भी मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम नबी हैं। तो क्या कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी नहीं है या उम्मत मोहम्मदिया में नबी नहीं है? यानी कि ये थोड़ा सा की तरफ नहीं है या उम्मत मोहम्मदिया में नबी नहीं है, ये जरा वजाहत कर। जी आमिर भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे समझ नहीं आई बात की। अगर सियाल भाई ब्रीफली रिपीट कर दें जरा, माजरत चाहता हूं। जी प्यारे भाई, हम मानते हैं ना कि ईसा इब्न मरियम ने आना है, उनकी असलियत पर ये लंबी बहस एक अलहदा छोड़ देते हैं। कादियानी हमें कहते हैं कि आप भी तो उम्मत मोहम्मदिया में नबी के आने के कायल हैं। हम्म। तो क्या हम ये मानते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी नहीं है या उम्मत मोहम्मदिया में नबी नहीं है? यानी कि उम्मत मोहम्मदिया में कहें तो ईसा इब्न मरियम की फिर एक बहस लंबी छिड़ जाती है। एक है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी नहीं है क्योंकि आप सल्लम के बाद नहीं है। तो ये की तरफ और में क्या फर्क है, कोई भला ये वजाहत कर सकते हैं? नहीं, इस पेचीदगी के अंदर जाने की सियाल भाई जरूरत नहीं है। मामला बड़ा आसान है जिसको उन्होंने जानबूझ के पेचीदा किया हुआ है। कुरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो किन की तरफ रसूल और नबी थे। अब यहां आना है तो इसका मतलब है रसूल और नबी वहां थे मगर यहां नहीं है। ये है क्रिस्टल क्लियर मौकफ। अब सवाल ये उठता है कि फिर सही मुस्लिम में नबीउल्लाह कहा गया है, नबी भी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो क्या जब वो आएंगे उनका स्टेटस स्टेटस किधर जाएगा? तो दो चीजों में फर्क समझना है। खासा खत्म नबूवत यह है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम बेशक बनी इसराइल की तरफ रसूल और नबी थे, जो कुरान ने क्रिस्टल क्लियर कहा है। मगर जब उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम के अंदर आएंगे तो कुरान में या हदीस में किसी जगह पर भी ये नहीं कहा गया कि वो नबी बन के आएंगे या रसूल बन के आएंगे। ये याद रखना है। कोई आयत नहीं है, कोई हदीस नहीं है। ये है कि ईसा इब्न मरियम आएंगे जो रसूल बनी इसराइल के थे और नबी बनी इसराइल के थे, वो आएंगे। शख्स का तयन हो गया है, स्टेटस का ये तयन नहीं वहां पर किया गया कि वो यहां के लिए नबी या रसूल होंगे, बल्कि यूं कहूं कि तयन नहीं, बल्कि ये कह दिया गया कि नहीं होंगे खत्म नबूवत के बाद, बल्कि रसूलन इला बनी इसराइल और नबीयन इला बनी इसराइल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सही मुस्लिम में जो उनको नबी या क्या नाउज बिल्ला हजरत ईसा अलैहि सलाम से नबूवत का रिसालत का स्टेटस छीन लिया जाएगा? तो आपने दो चीजों में फर्क समझना है। नबूवत के इनकता की तवातुर के साथ दलाइल हमारे सामने आ गए, तो रहा क्या? स्टेटस, नाम नबी या रसूल का। ये कुरान की आयात से वादे होता है जिसमें अहद मीसाक नबीयीन है, जिससे पता चलता है कि जितने अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, वो सारे के सारों के जमाने के अंदर अगर अल्लाह के रसूल आते तो वो बहैसियत स्टेटस नबी रसूल, मगर नुसरत और ताईद और खिदमत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत की करेंगे। जिससे ये पता चलता है कि नबी और रसूल का नाम रहते हुए पिछली शरीयत और पिछले दीन और पिछले इस्लाम, ये चीज करना, ये ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस होगा, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ किस्सा मुख्तसर ये हो जाएगा कि नबी और रसूल, नबी सॉरी रसूल नहीं, नबी जो सही मुस्लिम में वर्ड है वो ईसा अलैहिस्सलाम का एजाजी नाम होगा। उसमें उनका नबूवत का या शरीयत का इख्तियार खत्म नबूवत के अंडर नहीं होगा। ये है नुक्ता। तो तरफ में कहाँ आएंगे, ये सारी बहस खत्म हो जाती है। अच्छा आमिर भाई, एक इससे पहले कि सियाल भाई कुछ बात करें, सुबह के लिए एक ना क्लिप अपलोड होना है रज़ी के चैनल के ऊपर, और अगर रज़ी सुन रहा है तो फिर वो किसी और के ऊपर करवाएगा कि हम पेशन गोई कर रहे हैं। इम्तियाज़, अदनान और आमिर हक के दरमियान इख्तिलाफ, ये दोनों, एक कोई कहता है कि वो आएंगे तो नबी होंगे, वो आमिर भाई ने कहा है कि आएंगे तो नबी नहीं होंगे। आमिर भाई, आपने चूंकि जो बात की है ना, आपने एक इल्मी पैराए में बात की है, बस मैंने ये सॉरी याद रखिएगा। सॉरी सॉरी इम्तियाज, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि वो नबी नहीं होंगे। ये हाँ फर्क समझना। मैंने ना ये बोला है कि वो नबी नहीं होंगे, मैंने बोला है कि वो नबी होंगे। ये जुमला सुन लें। नबूवत में, शरीयत लाने में और नबी होने में फर्क है, और इस फर्क के तो मिर्जा गुलाम कादियानी की पार्टी भी कायल है, तो लिहाजा इसमें उनको चीखें बगले बजाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जिद के अंदर तो वो करते हैं, मगर मौकफ समझना क्या है।
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسٹل کلیئر پیغام ملتا ہے وہ رسولن الی بنی اسرائیل نبیًا الی بنی اسرائیل کا ملتا ہے. کتاب بھی انجیل دی گئی جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. آمد ثانی کے بارے میں کہیں یہ چیز نہیں ملتا کہ وہ نبیًا یا رسولن الی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اس کا ذکر نہیں ملتا. اب صحیح مسلم کی وہ روایت سامنے آ جاتی ہے جس پر یہ شور ڈالتے ہیں کہ آنے والا نبی اللہ ہوگا، تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، مگر نبوت اور شریعت جیسے عہد میثاق نبی میں نے اسی لیے ایکسپلین کر دیا کہ دو چیزوں میں فرق ہے. اس لیے یہ غلط فہمی ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نبی نہیں ہوں گے. بالکل نبی ہوں گے، مگر نبوت اور شریعت کا اختیار ختم نبوت کے جلال کی وجہ سے اور اس کمال کی وجہ سے اور اس کے فضل اور اس کے اتمام کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوگا. یہی ختم نبوت ہے. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے وضاحت کر دی تاکہ کسی کو ساؤنڈ بائٹ نہ ملے. بالکل جی. اگر کسی کو اس میرے جملے کے اوپر شک ہوگا نا کہ نبی اعزازی نام نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے قادیانی. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ، میں انتظار کروں گا. جزاک اللہ خیر جی.